Good morning, sixth class. Welcome you in your social science class. I hope you all are safe and fine at your homes. बेटा yesterday we discussed part D question answers of chapter number 11. ये chapter आपका history में included है, आपको history वाले part में ही करना है, ठीक है। आज हम part E करने जा रहे हैं। First question, what was the political condition of the country under Aryans? Aryans के time के दौरान पॉलिटिकल कंडीशन, राजनीतिक कंडीशन कैसी थी कंट्री की? आंसर इज द कंट्री अंडर आर्यंस वाज फॉर्म्ड ऑफ अ नंबर ऑफ स्मॉल एंड लार्ज किंगडम्स। आर्यंस के टाइम में कंट्री जो है, ठीक है, छोटे और बड़े किंगडम्स में डिवाइड थी, ठीक है, बनी हुई थी। किंगशिप वॉज इनहेरिटेड, किंगशिप मैंने राजा बनना वो हेरिटेड ही था, मतलब उनको विरासत में मिलती थी। किंग ऑफ अ स्मॉल किंगडम वॉज कॉल्ड राजा, छोटे जो छोटे किंगडम है, छोटे साम्राज्य हैं, उनके किंग को राजा बोलते थे। ऑन द अदर हैंड्स द सम्राट और महाराजा कंट्रोल्ड अ लार्ज किंगडम, जो एक सम्राट है महाराजा वो एक बड़े किंगडम्स को कंट्रोल करता था। द किंग वॉज असिस्टेड बाय प्रीस्ट, मिनिस्टर, कमांडर ऑफ आर्मी एंड हेडमैन ऑफ द विलेज। जो किंग था उसको पुजारी, मतलब मंत्री, कमांडर ऑफ आर्मी और हेडमैन जो विलेज का था वो सारे उसकी हेल्प करते थे। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ विमेन? ठीक है, विमेन की कंडीशन कैसी थी अर्ली वैदिक पीरियड में? आंसर, इन अर्ली वैदिक पीरियड विमेन वर हेल्ड इन ग्रेट रिस्पेक्ट, विमेन की बहुत रिस्पेक्ट की जाती थी। दे वर एजुकेटेड, पढ़ी लिखी थी वो। दे कंपोज ह्यूमन्स, वो भजन भी बनाती थी। द पार्टिसिपेशन ऑफ वाइफ वॉज असेंशियल इन ऑल द रिलीजियस सेरेमनीज, तो जितने भी धार्मिक मतलब कि काम किए जाते थे, सेरेमनीज होती थी, उसमें हम कह सकते हैं कि उनकी बहुत ही ज़्यादा मतलब जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़रूरी होती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड, एक्सप्लेन द वर्ना सिस्टम। वर्ना सिस्टम बताना है हमने क्या था। व्हाट चेंजेस डिड इट अंडरगो ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड में इसमें क्या क्या चेंजेस आए? आंसर, द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 वर्नास, जो समाज था 4 वर्नास में डिवाइड था। नाम थे ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। द पीपल हैड फ्रीडम टू इंटरमिंगल मैरी और चेंज देयर ऑक्यूपेशन, लोगों को ये हक था, ये राइट था, आज़ादी थी कि वो इंटरमिंगल मैरिज मतलब किसी भी वर्ना में मैरिज कर सकते हैं और अपना ऑक्यूपेशन भी चेंज कर सकते हैं। बट इन लेटर वैदिक पीरियड वर्ना सिस्टम बिकेम हेरिडेटरी, बट लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, वर्ना सिस्टम हेरिडेटरी बन गया, ठीक है। हेरिडेटरी मीन्स जो जैसा जिसका पहले दादा दादाओं का हम कह सकते हैं वरना था वही आगे रहेगा, वो चेंज नहीं कर सकते और बहुत कठोर बन गया। नो वन कुड चेंज द ऑक्यूपेशन और द वरना, कोई भी इंसान अपना वरना या ऑक्यूपेशन जो है वो चेंज नहीं कर सकता था। या फोर्थ, लिस्ट द अचीवमेंट्स ऑफ द आर्यंस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स, तो आर्यंस के अचीवमेंट्स के बारे में हमने बताना है साइंस और मैथमेटिक्स की फील्ड के अंदर। Answer, the Aryans knew the use of iron. They made many tools and weapons for cutting jungles and spreading agriculture. तो उन्होंने बहुत सारे टूल्स बनाए, ठीक है, वेपन्स बनाए जंगल काटने के लिए और एग्रीकल्चर को फैलाने के लिए। मैथमेटिक वॉज नोन एज गणिता, मैथमेटिक को गणिता के नाम से जाना जाने लगा। दे न्यू अबाउट द डेसिमल सिस्टम, क्यूब रूट्स, स्क्वायर रूट, अंडर रूट एट्सेट्रा, तो ये सारे सिस्टम उनको अच्छी तरीके से पता थे। फिफ्थ, लिस्ट द ऑक्यूपेशन ऑफ द आर्यंस, तो आर्यंस के ऑक्यूपेशन के बारे में बताना है हमने। आंसर, एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, तो एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था। दे ग्रू वीट, राइस, बीन्स एट्सेट्रा, वो जो थे ये सारे वीट, राइस, बीन्स उगाते थे। एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, एनिमल्स को भी पालते थे जैसे काऊ, शीप, गोट, डॉग्स जैसे। द आर्यंस वर एक्सपर्ट ट्रेडर्स, बहुत माहिर व्यापारी थे आर्यंस। ट्रेड वॉज मेनली कैरिड ऑन लैंड, तो जो ट्रेड था, व्यापार, वो लैंड के थ्रू ही होता था। दे यूज़ बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम भी यूज़ किया। द काऊ वॉज यूज एज अ स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, जिस इंसान के पास काऊ होती थी उनको बहुत वैल्यूएबल माना जाता था, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन आंसर्स की डिस्कशन कंप्लीट होती है। आज आप इसको कंप्लीट कर लेना और इसको लर्न कर लेना। थैंक यू।